फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है। वांग जी आए हुए थे और वांग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं। जो है वो पाकिस्तान से भी अमेरिका पहुंचे और सारी दुनिया से अमेरिका जाने में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और पहुंचते हैं। कि सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अमेरिका अगर हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान को अपने करीब ला रहा है तो ये कहीं कोई चाल तो नहीं है, हम कहीं उसमें पंस तो नहीं रहे। ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नज़दीक सिर्फ इस तजारती ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का दुख खत्म नहीं हो रहा है, ना पाकिस्तान का डर खत्म हो रहा है। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी फिर से ऑपरेशन सिंधु 2.0 हो सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का मानना है कि जो भारत एकदम एक के बाद एक हथियार खरीद रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो काफ़ी हद तक ये गलत भी नहीं, हालांकि भारत की जो डिफेंस की तैयारी है वो अपने आप को ध्यान में रखे है और फ्यूचर को ध्यान में रखे, क्योंकि बहुत सारी हमारी सेनाओं का अपग्रेडेशन करना बाकी था जो बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। और हम सबको पता है कि राफेल खरीदने की कोशिश पिछले 6-7 साल से हो रही थी जब ये पहली बार ये डील हुई थी, और अभी तो पूरे राफेल हमें नहीं मिले थे। तो अभी 115 राफेल और ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से शॉक्ड है और इनको लग रहा है कि यार इतना सारा जो ये खरीद रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे डिफेंस सेक्टर में जो चीज़ें बन रही हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होंगी। अब होगा या नहीं होगा तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन भारत की ये डिफेंस की ज़रूरत है जिसको करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है, वो प्रोपेगेंडा में पाकिस्तानी अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं और इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि पाकिस्तान को जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको हम रोकें, उसका हम आंसर करें, ताकि हमारे यहाँ लोगों को गुमराह नहीं करा जा सके और लोगों के पास सही एक इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो उनका हक है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया है। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मुश्किल कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पे अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब इन्होंने दोबारा LOC के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताइए, जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है, सरहदों पे इश्तियाल अंगेजी कौन कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा, और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़मूर मज़ाहिम भांप लिए हैं। मैंने कल आपको अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सुनवाया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सीज फायर को कायम रखना। इनकी गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि अमेरिका को सुनगुन मिल चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहा है। इसे अमेरिका ने इंडिया की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी है। इंडिया के मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका ने बहरी बेड़ा आज कोलंबो तक भिजवा दिया। इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है। वांग जी आए हुए थे और वांग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं। और ताड़ साहब, दूसरा ये भी बताइएगा, बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका ने एक दो फिर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रिच बिलियनियर्स हैं वो रशिया से तेल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं
और दुनिया को बेच देते हैं। ताड़ साहब, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया से हाथ उठा रहा है, और क्या आपको लगता है कि इंडिया और चाइना ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली चाइना और रशिया के ऊपर रिलाई करेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर? वेस्ट के अंदर भी, आप भी वॉशिंगटन डीसी में, वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई है कल। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स ताड़ साहब? जी मतलब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना चाइना में, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वॉशिंगटन डीसी के? ये क्या इसका अगर ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वाकई ही वो प्रेशर कम हो, उस प्रेशर पे नीचे आके अमेरिका इनके साथ कोई डील करेगा? मेरा अपना जो जाती तजर्बा है, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी पर्सनैलिटी है, मेरे ख्याल एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी जो बार बार जो आपके हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे जो बयान दे रहे हैं, वो फर्म बिलीव करते हैं कि जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, और इसी वजह से रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। वो अग्रेशन, वो गुस्सा उनका ये है कि ये जब तक तेल लेना बंद नहीं करेंगे, रशिया जो है वो जंग से, उसकी इकॉनमी चलती रहेगी और सारा कुछ। दूसरा, उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल फिर एक जगह पे इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 6 जंगें रोकी हैं। हमने तो इनके कहने पे जंग बंद ही नहीं की। जंग अभी बंद ही नहीं हुई। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है, जंग तो जारी है। तो ये सारी चीजें, क्या इससे वो अमेरिका को घुटनों के बल लाने पे कामयाब हो जाएंगे? जो इस वक्त बड़े बड़े शहरों के अंदर जो नारे लगाए जा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए, क्या अमेरिकन एम्बेसी उस चीज को नहीं देख रही? जो है वो पाकिस्तान से भी अमेरिका पहुंचे और सारी दुनिया से अमेरिका जाने में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और पहुंचते हैं, और अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया करता था। लेकिन इस बार लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बहुत सी चीजों में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो है वो स्ट्रिक्ट होती चली जा रही हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट वीजा को लेकर भी उन्होंने अपनी पॉलिसी में बहुत से चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 6000 के करीब लोग जो है उनके स्टूडेंट वीजा इस साल में, नहीं जो साल अभी चल रहा है जिसमें अभी और भी कुछ मंथ्स रहते हैं, उसमें अभी तक के टाइम में जो है वो 6000 स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। यकीनन ये एक बहुत बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो अमेरिका जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, चाहे वहां पर काम के लिए जाना चाहते हो, या वहां रुकने के लिए जाते हो, या घूमने फिरने जाना चाहते हो। उन लोगों के लिए ये यकीनन एक बुरी खबर है कि अब अमेरिका जो है वो बहुत आसानी से अपने मुल्क का वीजा देने को तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स भी पाए जाते हैं अमेरिका में, जिनको निकालने की भी लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बात की है। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो बाइडेन और उसके साथ साथ ओबामा की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा लोग जो हैं अमेरिका से निकाले थे, लेकिन इतना शोर नहीं मचाया था जितना कि डोनाल्ड ट्रंप शोर कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो वो इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे, जबकि उनसे पहले की 2 गवर्नमेंट जो है वो ये काम कर चुकी हैं। बल्कि इनके जितने लोग अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने निकाले उससे कहीं ज्यादा लोग जो है वो उससे पहले की 2 गवर्नमेंट जो है वो निकाल चुकी हैं। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने क्योंकि इतना शोर शराबा नहीं किया था, इतना ज्यादा बोला नहीं था, तो किसी को कुछ याद नहीं है। लेकिन ट्रंप जो है वो यकीनन इस बात को बार बार ना सिर्फ ये कि दोहरा रहे हैं, बल्कि ये देखने में भी आया है कि वो इस चीज में बहुत ज्यादा सीरियस है। और लगता यही है कि उनके रहते जो है वो ना सिर्फ ये कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाला जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो लोग गैर कानूनी तरीके से चाहे किसी और कानूनी तरीके से अगर झांसा देकर जाने की कोशिश करेंगे अमेरिका, तो अमेरिका अब उन्हें वेलकम करने वाला नहीं है। ये और बात